थका मन चल जीवा, चकानयन देखीवा। उड़िया भाषा में, अरे थके हुए मन, तू बहुत थक गया है ना, चल तुझे चकानयन दिखा के लाता हूं, तुझे महाप्रभु का दर्शन करा के लाता हूं। थका मन चल जीवा। अरे स्वामी जी काले कोट वाले, हमारे वो दे जाइए यंत्र, कहां है? कुछ भी नहीं है तो। इन्होंने ही कहा था ब्रिस्बेन से सिडनी का रास्ता बहुत अच्छा है। पिछली बार हम लोग तो पहले आ गए थे भारत से, स्वामी जी थोड़े विलंब से आए थे और सीधे ये ब्रिस्बेन ही आए थे, तो इनकी टिकट नहीं हुई थी हमारे साथ सिडनी की, तो ये कुछ वैष्णवों के साथ गाड़ी से आए और सिडनी आकर के इन्होंने जो रास्ते का बखान किया, उसी समय हमने राम जी को बोल दिया था अगली साल हम भी ब्रिस्बेन से गाड़ी से आएंगे। भारत में रस्तों में मन लगता है, कहीं ब्रेकर आ रहे हैं, कहीं गैया आ गई, कहीं सामने आदमी आ गए, कहीं पर गड्ढे आ गए, कहीं घूम रहे हैं, कहीं ऐसे घूम रहे हैं, कहीं पर बाइक वाला ओवरटेक करके भाग गया, ट्रक आ गया सामने, देखने में थोड़ा रुकती है गाड़ी, हिलती है, अच्छा लगता है। यहाँ हिलते ही नहीं है। पानी अगर ग्लास में रखा है तो छलकेगा भी नहीं। ठीक है, अच्छा है सब, लेकिन आज बहुत याद आ रही थी और पिछले 15 दिन से अनवसर में थे, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हो रहा था। महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान करने के बाद बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक फिर कोई दर्शन नहीं करता उनके। पट चित्र लग जाता है मंदिर के बाहर, वहीं सब लोग दर्शन करते हैं चित्रपट का, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होता। कल महाप्रभु जी के दर्शन हुए और आपको पता है कल जो 15 दिन बाद जब पहली बार दर्शन करने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नयन उत्सव। क्या बोलते हैं? नयन उत्सव। इतनी भीड़ होती है 15 दिन बाद लोग महाप्रभु जी का दर्शन करने जाते हैं। और आज के दिन महाप्रभु जी अपने रथ पे आरूढ़ होते हैं। बहुत सुंदर भाव। थका मन चल जीवा, चकानयन देखीवा। अरे मेरे थके हुए मन, तुझे बहुत थका दिया ना सबने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने, काम ने, संसार ने, विषय ने, सबने तुझे बहुत थकाया ना, चल तुझे आराम कराता हूं। क्या? चकानयन के दर्शन कराता हूं, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन कराता हूं। शंखनाभिमंडलारे बेनि नेत्र पखाणीवा, थका मन चल जीवा, चकानयन देखीवा। आज हम कहीं नहीं गए, सुबह से महाप्रभु जी की याद में ही थे, उन्हीं को ही देख रहे थे। YouTube पर लाइव चल रहा था रथ यात्रा का, और बस यहां आने से 5 मिनट पहले ही महाप्रभु जी मंदिर से बाहर आए। कथा में आने से पहले ही, उससे पहले सुदर्शन जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी सब आ गए। और आज देव स्नान, जगन्नाथपुरी में वर्षा बंद नहीं हो रही है। प्रसंग मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, संभवतः नारद जी ने पूछा है कि ये जगन्नाथ साक्षात परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है? तब जैमिनी जी इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ये जब जब मंदिर से बाहर आएंगे वर्षा हुआ करेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि ये परमात्मा है, ये साक्षात ब्रह्म है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का ऐसा अद्भुत रथ यात्रा का उत्सव हो रहा है। उसी रथ यात्रा के कई भावों को
हम लोग यहां सुनेंगे। अगले वर्ष एक चीज घोषित हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है कि सिडनी में 3 दिन 4 दिन का नहीं 7 दिन की कथा होगी। और करने का रूप तो बहुत बड़ा बना रहे हैं, बाकी ठाकुर जी कितना करवाएंगे ये तो ठाकुर जी जाने। लेकिन अगले वर्ष सिडनी में 7 दिन कथा होगी और इच्छा तो ऐसी है कि 108 ब्राह्मण भारत से आएंगे और सुबह के सत्र में भागवत जी का संस्कृत में पाठ होगा कम से कम 5-6 घंटे। अब जो लोग आ पाएंगे सुनेंगे वो ठीक है, जिनको काम पे जाना है काम पे जाएं। बाकी हमारी तो राय यही रहेगी 7 दिन की बढ़िया लीव ले लीजिएगा और 7 दिन बचें उसके लिए आप लोग लीव बचा लीजिएगा। अगले साल की जो भी डेट होगी वो भी निश्चित, अगर हो गई तो मैं अंतिम दिन बता के जाऊंगा। मन में एक भाव यह भी आया कि 108 ब्राह्मण भारत से तो आ जाएंगे, पर हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे ब्राह्मण यहां भी रहते हैं। तो जो यहां रहने वाले ब्राह्मण हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा, मेलबर्न से, एडिलेड से और जहां से भी वे सब आए और यहां भागवत जी का सस्वर पाठ पहली बार ऑस्ट्रेलिया में अष्टोत्तर शत कथा होगी। अष्टोत्तर शत का मतलब क्या होता है? 108 ब्राह्मण पाठ करेंगे और प्रत्येक ब्राह्मण के एक यजमान होंगे। जैसे एक कथा के यजमान एक परिवार ही होता है, लेकिन कई परिवार वालों पर इतनी व्यवस्था करने की सामर्थ्य नहीं होती तो वो सोचते हैं हम कथा कैसे कराएं। तो फिर 108 ब्राह्मण उन्हीं के नाम से पाठ करेंगे। एक एक इसको थोड़ा ठीक कर दे, ठीक होता है फिर कुछ हो जाता है। गूंज रही है आवाज, थोड़ी गूंज कम करा। नहीं अभी ठीक थी फिर कुछ हुआ। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, उनके ब्राह्मण उनके घर से, उनके नाम से। भारत में तो बहुत हुए और हमने अभी तक अष्टोत्तर किए भी नहीं, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ही करेंगे। तो मन में था कि अष्टोत्तर करेंगे, इतने सारे ब्राह्मण भारत से आएंगे, सबका वीजा लगेगा, सब बढ़िया फ्लाइट में बैठ के यहाँ पहुंचेंगे, परिवारों को सेवा दी जाएगी। किसी के यहाँ 5 ब्राह्मण, किसी के यहाँ 4 ब्राह्मण, किसी के यहाँ 3 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण ऐसे रुकेंगे। उनको लाना ले जाना, प्रसाद की पूरी व्यवस्था, सब पूरा सिडनी भक्तिमय हो और वो ब्राह्मण सब आशीर्वाद दें। हमारे यहाँ अनुष्ठान कराना करना एक बात, लेकिन उस अनुष्ठान से करने वाले ब्राह्मण को प्रसन्न करना ये विशेष बात होती है। आज ये नहीं हो रहा है। अनुष्ठान करा लिया जाता है, व्यवस्थाएं खूब करा दी जाती हैं, पूजा आदि सब करा दी जाती, पर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने की योजना नहीं बनाई जाती कि वो प्रसन्न भी तो हो। प्रसन्न होकर के कार्य करेगा, प्रसन्न होकर के आपका पाठ करेगा तो फल ज्यादा मिलेगा। तो यहां आएंगे तो निश्चित है कि वो प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्न होकर के जब पाठ करेंगे तो ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देके जाएंगे। संध्यांते शिव पूजांते भोजनांते तथैव च त्रिविर पक्षे त्रिविर मासे त्रिविर वर्षेण सिद्ध्यति। ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत फलता है। मैं यहां कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं, कभी आप लोग ये सोचना भी नहीं, क्योंकि जिन भक्तों के चरित्र सुनते हैं ना, अधिकतर वे भक्त जाति से कोई अतिश्रेष्ठ नहीं होते। तो जातिवाद की बात नहीं है, लेकिन जिसका जो अधिकार है वो तो कहना ही चाहिए ना। ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत फलता है। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, एक गोपाल जी को एक देर बैठा लो, मुरली मनोहर, आज रथ यात्रा इसलिए यहां से वहां डोल रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि यदि तुम देवताओं पर
विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। अच्छा, ब्राह्मण जन्म से तो होता ही है, लेकिन कर्म से भी होता है। वो त्रिकाल संध्या करता है, शिखा सूत्र धारण करता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, वैदिक नियम से रहता है, ब्राह्मणोचित कर्म करता है, तो वही वो उसका आशीर्वाद फलता है। केवल ब्राह्मण होना भी सौभाग्य की बात है, लेकिन ब्राह्मण एतर कर्म भी करने पड़ेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने बलि को कहा कि तुम ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो। और कैसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद कब लेना चाहिए? तब कहते हैं संध्यांते, सुबह सुबह ब्राह्मण जब संध्या वंदन करके गायत्री उपासना करके तिलक स्वरूप धारण करके अपने आसन से जैसे ही उठे तुरंत उसको प्रणाम करो। दूसरा कहा शिव पूजांते, घर में शिव की पूजा कराओ, शिव आराधना कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, और रुद्राभिषेक कराने के बाद फिर ब्राह्मणों को प्रणाम करो। और तीसरा कहा भोजनांते, भोजन कराओ, भोजन करा के ब्राह्मण को प्रणाम करो। इन तीन कारणों से ब्राह्मण को प्रणाम करने से त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। यदि आपने बहुत भाव से प्रणाम किया होगा और ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया होगा तो 3 पक्ष में उसका आशीर्वाद फलेगा। आपने थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर मासे 3 महीने में उसका आशीर्वाद फलेगा। और बिल्कुल अश्रद्धा से प्रणाम किया होगा, जबरदस्ती माता प्रणाम कर, तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में उसका आशीर्वाद फलता है। और जब बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, तो सोचिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को हरा दिया बलि ने और तीनों लोगों का स्वामी बन गया। मारे मारे फिर रहे देवता, जगह नहीं बची है। तब देवताओं की माता अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों का स्थान छीन लिया है, क्या करूं? बोले पयोव्रत करके भगवान को प्रकट करो। पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, भगवान से कहा कि मेरे पुत्रों को उनका स्थान दिलाइए। तो भगवान ने कहा मां, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने स्वर्ग को जीता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद को मैं काट नहीं सकता, तो फिर इसका उपाय क्या? बोले ब्राह्मणों के समान ही कोई ब्राह्मण देवताओं को स्वर्ग वापस दिला सकता है। बोले क्या करें? तब भगवान ने कहा ठीक है मां, अब सुनिए, आपके गर्भ से मैं ही प्रकट होऊंगा, मैं वामन बन करके आऊंगा और नन्ना सा ब्राह्मण बन करके दिव्य तेज धारण करके इन ब्राह्मणों ने जिस आशीर्वाद से दैत्यों को स्वर्ग जिताया उसी स्वर्ग को लेके आऊंगा। तब भगवान वामन बन के आए, सबको कथा पता है। 3 पग जमीन मांगी, अपने पैर से नापने का जब वचन दिया, बलि ने कहा महाराज कम से कम 3 एकड़ जमीन तो मांग लो, 3 पग जमीन क्या मांग रहे हो? बोला नहीं, 3 पग ही चाहिए, और वो भी मेरे पैरों से नपी हुई होनी चाहिए। तो बलि बोला आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, मुझे देने में बहुत आ रही है। मैं 3 लोगों का स्वामी, 3 पग जमीन मांग रहे हो आप? मैं महल बना देता हूं, आपका विवाह करा देता हूं, एक ब्राह्मणी रही आएगी, कुछ बालक बच्चे हो जाएंगे, संपत्ति दे देता हूं, खूब प्रेम से विराजिए ना, क्या दिक्कत है? वामन भगवान बोले 3 से 3.25 नहीं लेंगे, 3 से 3.25 नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे, अपने पैर से नपी हुई लेंगे, देना हो तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। जैसे ही जाने लगे तो बलि घबरा, नहीं 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 मैं देता हूं। दूर खड़े गुरु शुक्राचार्य बोले यजमान दे रहा है और ब्राह्मण मना कर रहा है, मुझे कुछ दाल में काला लगता है। ब्राह्मण मना नहीं करता, आप चाहे $1 दो चाहे $500 दो, सबको स्वीकार करेगा। यहां तो डॉलर ही बोलना पड़ेगा ना। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा ये कौन है, और जैसे नेत्र बंद किए हैं, आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही वामन के रूप में दिखने लगे। शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा, बलि ये ना वामन है ना 53 है, ये साक्षात परमात्मा है। 3 पग जमीन देने का अगर तुमने वरदान दिया तो ये विराट होकर के 2 पग से तीनों लोग नाप लेंगे और फिर तुझसे कहेंगे तूने 3 पग का वरदान दिया, तीसरा पग कहां रखूं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है।
2 पग में तीनों लोग सब नप जाएंगे, और जब तू तीसरा पग नहीं दे पाएगा तो ये तुझे बंदी बना के नरक ले जाएंगे। ये सब साजिश है, मत करो। बलि ने चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, देखो अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं, और यदि ये परमात्मा है तो सब कुछ लेके चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे बताया तो कि ये परमात्मा है। और जैसे ही संकल्प दिया, भगवान वामन विराट हो गए, 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा भगवान का पग वैकुंठ लोक में पहुंचा, अपने कमंडल से भगवान के चरणों का अभिषेक कर लिया, वही गंगा बन गई। महादेव ने उनको जटा में धारण कर लिया, वही गंगा बन करके बहने लगी। भगवान ने कहा, बलि तूने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, मैंने 2 पग में सब नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। बासुकी नाग और सबको आज्ञा कर दी, बंदी बना दो, नरक ले जाओ इसको। तब बलि ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, हे नाथ, आपने 3 पग मांगे थे। अब मैं और आप यदि उस समय होते तो हम क्या कहते? चीटिंग किया आपने। वरदान मांगते समय छोटे से थे, वरदान लेते ही बड़े हो गए, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? कोर्ट में बात करूंगा, मेरा वकील आएगा आपसे मिलने। हम तो ऐसे हैं। लेकिन बलि कैसा है? बलि ने कहा, नाथ आपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, मतलब मेरी पूरी संपत्ति को नाप लिया, और मैंने वचन दिया था कि आप 3 पग से सब नापिएगा। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं बचा, परंतु इन तीनों लोगों का स्वामी बलि अब भी बैठा है। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए नाथ, मुझे भी तो स्वीकार कीजिए, मेरी संपत्ति तो स्वीकार की, मुझे भी स्वीकार करो। और भगवान ने पग रख के इतने अधीन हो गए बलि पर, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। बोले, हम तुमको छलने आए थे, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने हमको छल दिया। क्यों ना हो, प्रहलाद जी के वंशज है ना बलि, भले ही राक्षस हैं तो क्या हुआ। और भगवान ने बड़ी कृपा की। तो मतलब ब्राह्मणों के आशीर्वाद में कितना बल है। तो हमारा मन है कि यहां जो भारतीय रहते हैं उन सब पर कृपा करने, कथाएं तो होती हैं, उत्सव तो होते हैं, हम भी आ जाते हैं 2 दिन 3, अब 2-3 दिन के लिए नहीं आएंगे, अब तो 7 दिन कथा सुनाएंगे और ब्राह्मणों के साथ आएंगे। मेलबर्न में भी सप्ताह करेंगे, और तीसरी सप्ताह कहाँ करेंगे? वैसे तो एडिलेड में मन है, क्योंकि वहां पे भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ठाकुर जी जैसी आज्ञा करेंगे वैसा अगले वर्ष करने का प्रयास होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा उत्सव हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद होंगी नहीं आपके पास। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के संदर्भ में सबसे पहली बात, ये रथ यात्रा क्यों होती है? तो इसमें 2 कथाएं हैं, दोनों कथाएं ध्यान से सुनिएगा। पहली कथा, जिस राजा ने भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया उसका नाम है इंद्रद्युम्न। क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है गुंडीचा। क्या नाम है? तो जब महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान हो गए तो महाप्रभु का रूप देख करके गुंडीचा महारानी को महाप्रभु के प्रति पुत्र की भावना आ गई, ये तो मेरे लाला है। अच्छा, ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं और इंद्रद्युम्न राजा, गुंडीचा महारानी अपने महल में रहते हैं। ये देखो, तो ध्यान से सुनिएगा। जब ठाकुर जी श्री मंदिर में विराज गए तो मंदिर में विराजमान होने का कारण क्या था कि मैं अगर राजभवन में रहूंगा राजा के पास तो राजभवन में इतने लोग आएंगे, कभी कालांतर में राजा को ये ना हो, इतनी भीड़ मेरे घर में, मेरी प्राइवेसी खत्म हो रही है, कहीं महारानी को कुछ ना लगे। इसलिए ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि मेरा मंदिर बनाओ और मैं मंदिर में रहूंगा ताकि पूरा जगत मेरा दर्शन कर सके, सब मेरे पास आ सके। तब गुंडीचा महारानी के मन में भाव आया कि नाथ,
मैं आपको लाला मानती हूं, मैं आपको पुत्र मानती हूं। और बेटा यदि कार्य में व्यस्त रहे, कभी अपने मां के पास ना आए, तो मां को कितनी पीड़ा होती है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर के बोले, मां आप चिंता मत करो, साल के 365 दिन मैं जगन्नाथ हूं, मैं मंदिर में विराजमान हूंगा, करोड़ों लोगों को मंदिर के भीतर से दर्शन दूंगा। लेकिन स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जाऊंगा और 7 दिन आपके पास ही रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये मेरा वचन है आपको। इसलिए महाप्रभु जी अपने वचन को पूर्ण करने के लिए आज रथ में विराजमान होकर के अपनी बहन, अपने भाई श्री सुभद्रा महारानी और श्री बलभद्र जी के साथ अपनी मैया के पास जा रहे हैं, अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं। एक कारण, स्कंद पुराण में कहते हैं कि ठाकुर जी का श्री मंदिर में दर्शन करने का तो बहुत फल है, लेकिन गुंडीचा जहां ठाकुर जी कल पहुंचेंगे, कल या कभी कभी परसों भी पहुंचते हैं, 3 दिन भी लगा देते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन नेक चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं, जो जहां बैठा है सबको देखते हैं। और 3 दिन में ठाकुर जी पहुंचते हैं, फिर 7 दिन वहीं रहते हैं। वहां गुंडीचा में दर्शन करने का इतना बड़ा फल है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुंडीचा में ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ, इसलिए वो ठाकुर जी की जन्मस्थली है। जहां श्री मंदिर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं उसको ब्रह्मवेदी कहते हैं। वो जो स्टेज है जहां ठाकुर जी बैठते हैं उसको ब्रह्मवेदी कहते हैं, और जहां गुंडीचा में ठाकुर जी बैठते हैं उसको जन्मवेदी कहते हैं। वहीं जन्म हुआ है जगन्नाथ जी का। तो ठाकुर जी अपने जन्म स्थान जाते हैं, अपनी मैया के पास जाते हैं, इसलिए बिल्कुल लाला बन जाते हैं, छोटे से लाला। ऐसे धम धम कूद के तो उतर के आते हैं, यहां से अपने हाथ रखे सब पंडा पुजारियों के ऊपर, और ऐसे लौटते हुए झूलते हुए, जैसे बालक, एक छोटा सा बालक झूमता है, और ताहिया पहन लेते हैं अपने सिर पर। वो ताहिया ऐसे आगे पीछे होता है ठाकुर जी का, और ऐसे मधुर ठाकुर जी ऐसे उछल उछल करके, खिसक खिसक करके चलते, जैसे गुटमन बालक रिपट रिपट के खिसक खिसक के चलता है ना। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक, ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं ठाकुर जी। और आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? हाथ ऊपर करना। ऊपर वाले, मतलब इतनी जो भी यहां भीड़ बैठी है उसमें से 20% लोग ही गए। कितने लोग नहीं गए वो हाथ ऊपर करो। आज तक जगन्नाथपुरी नहीं गए। चलो चले जाना, पर 3 दिन में यही जगन्नाथ जी का अनुभव आपको करा देंगे, निश्चिंत रहो। बस ध्यान से हमको बोलने देना और सुनते रहना, आपको महाप्रभु जगन्नाथ जी का यही अनुभव होगा। कभी रथ यात्रा के समय जाइए, और जो ठाकुर जी चल के बाहर आते हैं उसको पहुंडी कहते हैं। ठाकुर जी जो सब पंडा पुजारियों, अच्छा कैसे आते हैं, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, कुछ नीचे आ जाते हैं, ठाकुर जी की कमर वमर पकड़ लेते हैं। एक ठाकुर जी के पीछे यहां पर रस्सी बांधते हैं, वो पीछे से खींचते हैं, पीछे से खींचते हैं तो नीचे से खिसकते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी इतने भारी हो जाते हैं कभी कभी कि पंडा पुजारी नीचे दब जाते हैं ठाकुर जी के, जैसे मानो हंस रहे हों, खेल रहे हों उनके साथ। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? लाखों लोग जो चारों तरफ से ठाकुर जी को देखते हैं, वो ठाकुर जी को देख के कहते हैं, जय हो जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, कितने प्यारे लग रहे हो, मैं आपको प्रिय हूं तो एक बार मेरी ओर निहारो ना। तो ऐसे चलते चलते ठाकुर जी को अगर वो प्रिय होगा ना, और वो बोल रहा है दूर से कि मैं प्रिय हूं तो एक बार देखो, तो ठाकुर जी ऐसे गिर जाते हैं और फिर उसको देखते हैं। पुजारी लोग सोचते हैं ये गिर क्यों रहे हैं, ये भारी क्यों हो गए, फिर उनको उठाते हैं। फिर इधर से कोई मैया कहती है, अरे मेरे प्राणनाथ मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तो आपको ही लाला मानती हूं, एक बार मेरी ओर देखो ना। तो चलते चलते ठाकुर जी फिर ऐसे ऐसे करते फिर ऐसे गिर जाएंगे, फिर उसको देखेंगे।
आप बात कीजिए, जब ठाकुर जी पहुंडी करते हैं जगन्नाथ जी से बात करो, कैमरा में टीवी में नहीं, प्रत्यक्ष वहां पहुंच के बात करो, छत पर खड़े होके, अटारी में खड़े होके, भीड़ में खड़े होके कुछ भी पूछ लीजिए, बस ऐसी वस्तु पूछना जिसका उत्तर हां या ना में हो सके। अगर आपने कोई ऐसी वस्तु पूछी जैसे महाप्रभु जी इस जन्म में मुझको मिलोगे आप, तो ठाकुर जी अगर खड़े हैं 5 सेकंड तक नहीं हिले तो समझो नहीं मिलने वाले, खड़े ही। लेकिन जैसे ही आपने पूछा कि हे महाप्रभु जी क्या मुझे प्राप्त हो गए, क्या मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो गए, तुरंत घंटनाद होने लगे और महाप्रभु जी ऐसे ऐसे करके चलने लगे, समझो हाँ बोल रहे हैं, मिलूंगा, तू प्रयत्न कर, प्रयास कर, मैं तुझको मिलूंगा। हाँ या ना में प्रश्नोत्तर चलता है ठाकुर जी का, जब पहुंडी करते हुए जाते हैं रथ की ओर। अद्भुत है महाप्रभु जगन्नाथ। तो एक कारण ठाकुर जी की जगन्नाथ उत्सव यात्रा का कि गुंडीचा महारानी बुला रही है और ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैया मैं हर वर्ष आपसे मिलने आऊंगा, तो ठाकुर जी मिलने जाते हैं। दूसरा कारण चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो गए थे और याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए हैं और वहां ग्रहण काल के समय पर ठाकुर जी यज्ञ करने गए हैं द्वारिका से। सब अपनी पटरानियों के साथ द्वारिका पहुंचे, कुरुक्षेत्र आए सूर्य ग्रहण के समय पर। ब्रजवासी जब से ठाकुर जी गए तब से कहीं नहीं गए, लेकिन इस बार ब्रजवासियों ने सबने मन बनाया कि लाला के गए 100 वर्ष है गए, लाला तो आयो नहीं, बाबा अब हम कहा करें। ये सब ब्रजवासी रो रो के बेहाल है गए। अच्छा, किसी ने भी प्राण नहीं त्यागे, ठाकुर जी के विरह में प्राण नहीं त्यागे, क्यों? कईयों की आयु हो गई है, कईयों की उम्र हो गई है, फिर भी प्राण क्यों नहीं त्याग रहे हैं? मन में एक इच्छा बैठी हुई है, क्या पता कृष्ण आ जाए, एक बार देख लें, वो आ जाएंगे उस दिन प्राण त्याग लेंगे। तो बस हर दिन प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा के कारण प्राण नहीं त्याग रहे हैं। सोच तो लेते हैं कि आज मर जाएंगे, अब नहीं जीवित रहेंगे, कृष्ण बिना जी के रहना क्या। लेकिन फिर होता है कि परसों की कह के गए थे, क्या पता आज आ जाए। तो सूर्य उदय होते ही उम्मीद जाग जाती है और ब्रजवासी बैठे रहते हैं, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो। और संध्या होते ही फिर कहते हैं अब रात में हमारे प्राण ले जाओ, नहीं आयो कन्हैया, अब जी के कहा करेंगे। रात भर सोचते सोचते फिर सूर्य उदय होता है, क्या पता आज आ जाए। इस प्रतीक्षा में एक भी ब्रजवासी ने प्राण नहीं त्यागे। आज सब ब्रजवासियों ने आपस में भाव रखा कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है और ये वर्षों बाद आ रहा है और वर्षों तक ऐसा योग नहीं बनेगा। इस सूर्य ग्रहण में किए गए जप यज्ञ तप उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो सब ब्रजवासी बोले, बाबा हम सब या सूर्य ग्रहण में कछु करना चाहें और एक ही फल मांगना चाहें कि कृष्ण हमको मिल जाए। हमने सुनी है कि ये सैकड़ों वर्ष बाद ऐसा सूर्य ग्रहण आ रहा है, या मैं जो भी जब तप करके जो मांगेंगे सो मिलेगा, तो कृष्ण को मांगवे के काजे हमें ले चलो। तो आज पहली बार ब्रजवासी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। किशोरी जी कुरुक्षेत्र गई हैं, हमारी श्री राधा रानी ब्रज 84 कोस के अलावा केवल कुरुक्षेत्र गई हैं और कहीं नहीं गई। अच्छा, इसके पीछे कारण बताऊं? महाभारत युद्ध होना है इस भूमि पर, यह निश्चित नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन इतने लोग मारे जाएंगे उस युद्ध में। और श्री कृष्ण जहां विराजमान है वहां यदि लोगों की मृत्यु हो रही है तो श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता पर संशय हो जाएगा। जिनका दर्शन करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनका दर्शन करते ही सारे विषाद नष्ट हो जाते हैं, वहां कौरवों की मृत्यु होगी।
इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनवाई कि एक बार किशोरी जी अपने चरण घुमा जाएं इस क्षेत्र में, ताकि यहां प्राण त्यागने वाले को भी गोलोक धाम प्राप्त हो, उसको भी निकुंज प्राप्त हो। प्राण तो जाएंगे, बहुत सी कथाएं हैं, अब सब याद आ जाएंगी तो मैं तो 12 बजे तक बोलते ही रहूंगा, क्योंकि मैं थका हुआ नहीं हूं, रेस्ट कर लिया है, तो मुझे और ज्यादा ऊर्जा लग रही है। धृतराष्ट्र जानता है कि महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र मारे जाएंगे। उसने पूछा है कि युद्ध कहां होना चाहिए। रहते तो हस्तिनापुर में थे, आधा निवास तो इनका इंद्रप्रस्थ में, तो वे कुरुक्षेत्र अलग से क्यों गए युद्ध करने? क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मृत्यु होने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वहीं युद्ध हो। तब कुरुक्षेत्र का नाम आया। क्यों? किशोरी जी की चरण रस से आच्छादित है, वो ठाकुर जी की चरण रस से आच्छादित है। तो भगवान वहां पहुंच गए। ठाकुर जी का तो तुलसी अर्चन चल रहा था, पुष्प अर्चन चल रहा था, सूर्य ग्रहण का समय। ना द्वारिका वासियों को पता है कि ब्रजवासी आने वाले हैं, और ना ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिकावासी यहां पहले से आ चुके हैं, पता नहीं है। ब्रजवासी सब, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी और लाखों ब्रजवासी सब पहुंच गए कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का समय था। भारतवर्ष के कोने कोने से बड़े बड़े लोग आए थे, शिविर लगे हैं, कहीं यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, हवन होम चल रहा है। तभी उड़ती उड़ती खबर आई कि इस कुरुक्षेत्र में द्वारिकाधीश भी आए हुए हैं। मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, ठाकुर जी के सब सखा दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। बोले बाबा हमने एक खबर सुनी है। बोले कहा? बोले लाला आयो है। बोले कहा कहीं? बोले लाला आयो है, हमारो कन्हैया आयो है, सब द्वारिका वासीन के संग यहां पे अनुष्ठान करवे आयो है। बाबा लाला को देखो नहीं है बहुत वर्षन से। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस सब लोगों से प्रार्थना, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ब्रज से बाहर, मैं ब्रज में, भारत में विरह की कथाएं नहीं कहता, बहुत कम, पर आज मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए सुन लीजिए। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस जब से तुम बिछड़े पिय मोरे, जब से तुम कबहु न पायो चैन, कबहु न पायो चैन। मीराबाई का पद है। आप लोग अगर पीछे नेत्र बंद करके गाओगे तो सुख मिलेगा। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे। सबद सुनत मेरी छतिया कांपे, सबद सुनत मेरी छतिया कांपे। बंधुओं, इस पद को वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में विरह का अनुभव किया होगा, बहुत व्याकुल रहा होगा, बहुत पीड़ा का अनुभव जिसने किया होगा, ठाकुर जी से मिलने में जो बहुत विक्षोभ का अनुभव जिसने किया होगा, वही इस पद को समझ सकता है। जब किसी की याद में व्याकुल होते हैं ना, कोई उसका नाम भी बोल देता है ना, तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एडिलेड में अभी कथा थी, तो वहां मैंने 8 प्रकार के सात्विक भावों के बारे में चर्चा की थी कि भक्त के अंदर कुछ लक्षण दिखने लगते हैं
और वो उसी के अंदर दिखते हैं जिसके अंदर विरह होगा। जो ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है पर दर्शन कर नहीं पाता, धाम जाना चाहता है पर जा नहीं पाता, कथा सुनना चाहता है लेकिन बहुत बाउंडेशन से नहीं जा पाता, प्रसाद पाना चाहता है लेकिन नहीं मिलता। और मुझे ऐसा लगता है ये सारे लक्षण यहां रहने वाले लोगों को तो बहुत ज्यादा होते हैं। वो जब चाहें तब ब्रज नहीं जा सकते, वो जब चाहें तब गुरु का दर्शन नहीं कर सकते, वो जब चाहें तब प्रसाद नहीं पा सकते। विरह कैसा होता है कि कोई नाम भी ले दे प्रेमी का तो कांप जाते हैं हम। मन तो होता है कि उठ के चले जाएं यहां से, कोई बोले ना उनके बारे में, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन नाम इतना अच्छा लगता है कि सुनने का मन होता है कि और बोल दो। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, पर मीठे लागे बे, मीठे लागे बे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन हो, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ब्रजवासी जाकर के नंद बाबा से बोले, बाबा लाला आयो यहाँ पे, कुछ योजना बनाओ ना, हम दर्शन करवे चलें। तो नंद बाबा भी बड़े उत्सुक हो गए, अच्छा लाला आयो है? बोले हाँ। अरे यशोदा मेहर सुन तो, एक खबर है। बोले कहा? हमारो कन्हैया, हमारो लाला, हमारो गोपाल 100 वर्ष बाद अब हमें मिलवे वारो है। यशोदा मैया के तो प्रेम आश्रु छूटने लगे, बिल्कुल शरीर कांपने लगा। और नंद बाबा ने जाके संभाला। यशोदा मैया बोली कैसे मिलेगो? बोले हमने सुनिए बहु कुरुक्षेत्र आयो भयो है। यशोदा मैया बोली मुंह को ले चलो। मुंह अब तो छटपटाने लगी, जैसे जल बिन मछली वैसे, ले चलो मुंह को ले चलो। 200 वर्ष की अवस्था हो गई है यशोदा मैया की। नंद बाबा लेके जा रहे हैं, पर बीच रास्ते में पूछते जा रहे हैं, अरे मधुमंगल? बोले हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है लाला हमको भूल गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है अब द्वारिका को राजा बन गए हो, हम बूढ़े माँ बाप को नहीं जानते हो, और हम तो वाके वास्तविक माँ बाप हैं भी नहीं। मधुमंगल बोले नहीं, मैं अपने कन्हैया के बारे में सब सुन सकूं, पर मैं एक बात जानूं। बोले कहा? वो हम ब्रजवासी तो बहुत प्रेम करे, वो भले ही राजा बन गए हो, भले ही वाके 16,000 ब्याह है गए, भले ही वो देवकी वसुदेव को लाला है, लेकिन नंद बाबा यशोदा आप जो हैं वैसो कोई ना है सके वाके काजे। बोले भाई पता तो होगी ना कि हम कौन है? बोले पता होगी, आप चलो। तो जैसे ही द्वारिका के शिविर में पहुंचे, कुंभ की तरह शिविर लगा था, लाखों यदुवंशी वहां यज्ञ कर रहे थे। मधुमंगल ने जाकर के देखा तो हजारों ब्राह्मण चारों तरफ से घेर करके पुष्प अर्चन कर रहे हैं, और बीच में रत्न सिंहासन पर द्वारिकाधीश बैठे नेत्र बंद करके, ग्रहण चल रहा है। इतनी भीड़ थी कि कोई पहुंचा नहीं सकता वहां तक। तभी नंद बाबा यशोदा दोनों ने जैसे ही लाला को देखा, यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित होने लगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बंधुओं 16 वर्ष से ऊपर की अवस्था श्री कृष्ण की होती ही नहीं है, वो सदा 16 वर्षीय रहते हैं। ठाकुर जी के भले ही 16,108 ब्याह हो गए, पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, परपौत्र हो गए, लेकिन श्री कृष्ण आज भी देखने में 16 वर्ष के ही लगते हैं। क्यों? उनके रेशे नहीं आते, मूछ दाढ़ी नहीं आती, वो सदा कुमार ही रहते हैं।
युवा नहीं होते ठाकुर जी, सदा कुमार अवस्था में रहते हैं। ठाकुर जी का रूप देख करके यशोदा मैया तो बिल्कुल मोहित हो गए। कैसे जामे कन्हैया के पास, इतने भीड़ खड़ी है। तभी दूर से मधुमंगल ने अपने मुख पर हाथ रख के जोर से आवाज लगाई, कन्हैया। और वहां तो कोई द्वारिकाधीश बोल रहा है, कोई जगत पिता बोल रहा है, कोई जगन्नाथ बोल रहा है, अनेक अनेक नामों से ठाकुर जी का, और स्पष्ट नाम नहीं बोलते। राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, बहुत सारी उपाधियां लगाते हैं आगे। लेकिन कोई बीच में बोल गया कन्हैया। इतने स्पष्ट बोलने की सामर्थ्य, बिना उपाधियों के बोलने की सामर्थ्य केवल प्रेमी की होती है। उस ग्रहण काल में ठाकुर जी के नेत्र खुल गए और बस कान ढूंढने लगे ये स्वर कहां से आया है। और तभी दृष्टि पड़ी तो दूर मधुमंगल खड़ा अपने भुजाएं हिला रहा था। ठाकुर जी ने देखा वो भी वयोवृद्ध हो गया है। लाला, मैया आई है। और ये शब्द सुनते ही तो ठाकुर जी अपने सिंहासन पर खड़े हो गए। सब ब्राह्मण विप्रजन लगे हैं वहां अर्चन करने में, और ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं, मार्ग दो, मार्ग दो, कहां है मैया। और जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया दूर से ठाकुर जी को दिखाई दिए, जैसे जैसे एक बर्फ का एक आकार अत्यंत ताप पड़ने पर बहुत जल्दी पिघलने लग जाता है, ऐसे ठाकुर जी पिघलने लगे यशोदा मैया को देख के। बंधुओं, ये महाप्रभु जगन्नाथ पिघले हुए ठाकुर जी हैं। ये भुजाएं ब्रजवासियों की याद में खड़ी हो गई हैं ठाकुर जी की, कि कोई लाओ ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। प्रेम विगलित भगवान है महाप्रभु जगन्नाथ। भुजाएं पिघल गई हैं, चरण पिघल गए हैं, अंग पिघल गया है ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में। अपने सिंहासन से कूद पड़े ठाकुर जी और दौड़ करके गए। और जैसे एक छोटा सा बालक पहली बार विद्यालय से आकर के अपनी मां की गोद में कूद पड़ता है, लपक जाता है, चढ़ जाता है मां के ऊपर, यह भी नहीं सोचता कि ये कहीं गिर ना जाए, ऐसे ही ठाकुर जी दौड़ करके गए और यशोदा मैया के अंक से जाकर के लिपट गए, लपक गए, चढ़ गए ऊपर। मेरी मैया आई है, मेरी यशोदा मैया आई है, मेरी मैया आई है, ऐसा कहकर के रुदन करने लगे। द्वारिका के लोग और उस ग्रहण में आए हुए सब ब्राह्मण देख रहे हैं। और ठाकुर जी मैया की छाती टटोल रहे हैं। मैया बोली, कहा बे ओ लाला, मैया मुंह को दूध पिवाए दे अपनो। यशोदा मैया बोली, कैसी बात करे, तेरो ब्याह है गयो, 16,108 पत्नी है, इतनो बड़ो साम्राज्य को तू राजा बन गयो लाला। ना मैया, मुंह को कछु ना पतो, मुंह को दूध पीनो है। और बंधुओं, कैसा दृश्य होगा, 150-200 वर्ष की यशोदा मैया की गोद में नन्हे से लाला की तरह लेट गए ठाकुर जी और उनका दुग्ध पान कर रहे हैं। रुक्मणी, सुभद्रा, भगवान की सब पटरानियां घुटने के बल देख रही हैं, आंखें लाल, बस अश्रु गिर रहे हैं और सब सोच रही हैं ये कैसा प्रेम है ब्रजवासियों से। तभी खबर मिली देवकी मैया को और देवकी मैया निकल करके आई। किसी ने जाके यशोदा मैया से कहा, ये सामने महारानी देवकी खड़ी हैं। ठाकुर जी को तुरंत अपनी गोद से हटा करके यशोदा मैया उठ के गई, बोले, मुझको क्षमा करियो, लाला तो आपको ही है, पर पतो ना क्यों मुंह को अधिकार सो लगे। देवकी मैया बोली, आप ऐसी बात ना करें, ये आपको ही लाला है। देवकी और यशोदा मैया का मिलन हुआ। ठाकुर जी एकांत में ले गए यशोदा मैया को, अपने पूरे परिवार से मिलाए। ये मेरी बड़ी पत्नी है, ये मेरी बीच की पत्नी, ये छोटी पत्नी, सब आशीर्वाद ले रहे हैं। तभी किसी ने ठाकुर जी के कान में कहा, मधुमंगल श्रीदामा में से किसी ने कहा कि किशोरी जी भी आई हैं। और किशोरी जी की बात सुनते ही ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को। मैया आप विराजो, मैं अभी आऊं।
और ठाकुर जी तुरंत उठ करके गए। अब सबका ध्यान तो श्री कृष्ण पर ही रहता है, तो क्या करें, अपने कक्ष में जाकर के अपने मुकुट को उतारा, सिर पर स्वाफी बांधी, एक पगड़ी पहनी, अपने मुखमंडल से पत्रावली का श्रृंगार हटा दिया, अपने मुख को ढका, अपने आभूषण आदि उतार दिए और बिल्कुल जैसे पता ना चले काली कमली ओढ़ करके निकल पड़े किशोरी जी से मिलने। वहां किशोरी जी ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ अपने शिविर में बैठी हैं और बैठे बैठे अचानक से किशोरी जी बोलती हैं, ललिता ऐसा क्यों लग रहा है द्वार पर कृष्ण खड़े हैं? ललिता जी बोली, अरे कृष्ण नहीं आएंगे, हमें ये तो पता है कि वो कुरुक्षेत्र में ही है, पर वो नहीं आएंगे, वो बहुत व्यस्त हैं, लाखों सब उन्हीं के दर्शन करने आए हैं, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ सब उनके साथ हैं, वो नहीं आएंगे। किशोरी जी बोली, ललिता मैं सब भूल सकूं लेकिन श्री कृष्ण के अंग की सुगंध ही नहीं भूल सकती, और इस समय जो बाहर खिड़की से हवा आ रही है उसमें कृष्ण के अंग की सुगंध है, तू एक बार देखियो कहीं कृष्ण खड़े हैं क्या। ललिता विशाखा आदि सखियों ने जाकर के जैसे ही द्वार पर देखा तो आंखें लाल हैं और श्री द्वारिकाधीश कृष्ण वहां खड़े हैं। भीतर बुलाया, किशोरी जी नजर नहीं मिला रही हैं, नीची नजर करके बस खड़ी हैं। आज 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण आए हैं। ठाकुर जी ने आते ही पहले किशोरी जी को प्रणाम किया। हे राधे वृषभानुभूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने। हे किशोरी जी मेरो प्रणाम स्वीकार करो। बंधुओं, एक बहुत बड़ी बात सीखने की इस प्रसंग में यह है कि एक भी ब्रजवासी ने ठाकुर जी से शिकायत नहीं करी कि लाला तू परसों के कह के गयो, आयो क्यों नहीं, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि प्रेम में शिकायत होती ही नहीं है, और जहां शिकायत हो वहां प्रेम है इसका संशय है। ठाकुर जी चरणों में जैसे ही अपना सिर रखते हैं इतने में किशोरी जी हाथ पकड़ ले, नहीं नहीं श्याम सुंदर आप ये कहा कर रहे हैं, आप हमें आपको प्रणाम कर रहा हूं। सब सखियां ठाकुर जी को प्रणाम करने लगी। ठाकुर जी बोले, मैं आप लोगन के प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं है पाऊंगा, मुझको क्षमा करियो, पर या विश्व के कल्याण के लिए मुझको ब्रज छोड़ना पड़ो। किशोरी जी बोली, ये सब बात नहीं करनी है, आप पधारे, बड़ी कृपा। और तब किशोरी जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके फिर किशोरी और सब सखियों ने ठाकुर जी के संग रास विहार किया। रास विहार करके ठाकुर जी लौट करके गए। रुक्मणी आदि ने जैसे ही आज श्याम सुंदर को देखा तो कहते हैं कि रुक्मणी आदि सब पटरानियां मूर्छित होने लगी। क्यों? श्री कृष्ण को इतना सुंदर पहले नहीं देखा था। आज किशोरी जी ने श्रृंगार, बहुत विस्तृत प्रसंग है लेकिन मैं सूक्ष्म सूक्ष्म स्पर्श कर रहा हूं। रथ यात्रा क्यों हुई, रुक्मणी आदि सब सखियों के मन में भाव आया कि हम भी जाएंगी राधा रानी का दर्शन करने। बंधुओं, जैसे ही गई हैं शिविर में तो एक सूक्ष्म अभिमान था भगवान की पत्नियों में कि हम बहुत सुंदर हैं, ये व्रज नारियां, ये तो गैया चराती हैं, गोबर थापती हैं, ये हमारे सामने क्या लगती होंगी जिनकी याद में कृष्ण इतना रोते हैं। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो घुंघराले केश, चंद्रमा और सूर्य को भी लज्जित करने वाला तेज मुख का जैसे ही दिखा, सब पटरानियां चरणों में प्रणाम करने लगी। हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उस सखी ने कहा, मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं। किशोरी जी तो भीतर बैठी। रुक्मणी आदि पटरानियां मन में विचार करने लगी, दासी इतनी सुंदर है तो स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। और अंदर और अंदर और अंदर, मतलब जब मान पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, मैं कौन हूं यह भी रुक्मणी जी भूल गई। तब मुख्य द्वार में प्रवेश हुआ और वहां श्री किशोरी जी पौड़ी हैं, सो रही हैं, लेटी हैं। क्यों? 100 वर्ष से सोई नहीं थी। आज श्री कृष्ण मिले उसके बाद सबसे पहले निद्रा आई है किशोरी जी को, और आज सोई है।
कहते हैं रुक्मणी जी ने सोते हुए किशोरी जी को देखा। जो रुक्मणी जी कभी श्री कृष्ण के बगैर रह सकती हैं, ये स्वप्न में भी नहीं सोचती थी। आज किशोरी जी के सोते हुए श्री विग्रह को देख करके रुक्मणी जी के मन में भाव आया, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी, मैं सब त्याग दूंगी, सदा किशोरी जी के चरणों में रहूंगी। हे ललिता, हे विशाखा, मुझे भी एक सखी बना लो, मुझे भी दासी बना लो निकुंज की। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। सब गाओ। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल क्या चाहिए? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भुक्ति नहीं चाहिए, केवल आप हमको स्वीकार कर लो। आप ये कह दीजिए कि ये तो मेरो है, ये मेरी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, तेरो री किशोरी